कि सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज आइए दोस्तों, आपका स्वागत है इसवी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ। यानी हम लोग कल की वीडियो में कुछ सवाल जो कक्षा 10 की जो गणित होती है बालाजी प्रकाशन, उनके जो सवाल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 नंबर तक के सवाल को हल कर लिए थे। और आज की वीडियो में हम लोग उनके आगे के सवाल को हल करेंगे। यानी सवाल नंबर 7 से लेकर के आगे जो जाएंगे 10, 12, 15 तक, उनके सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो सवाल नंबर जो 7 है बालाजी प्रकाशन बुक का, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3। क्या बोला जा रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3, 4 tan थीटा बराबर 3। तब सिद्ध कीजिए कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11। इतना हमें इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे दिया है 4 sin थीटा, यानी हमें सिद्ध करना है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये रहेगा पूरे का बटा 8 sin थीटा। क्या करना है, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 5 cos थीटा बराबर हमें लाना है 6/11 सिद्ध करना है, 6/11। देखिए इसको हल करके हमें आंसर कितना लाना है, 6/11 लाना है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा बराबर यहाँ रहेगा 3 रहेगा, ये गुणे में 4 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। यानी tan थीटा का मान हो जाएगा 3/4। अच्छा, हमें tan थीटा का मान पता है तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से sin थीटा और cos थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो वो तो विधि बहुत ही बड़ी पड़ जाएगी। सबसे बढ़िया काम ये है कि इसमें cos थीटा का दोनों में भाग करके tan थीटा बना लेते हैं। चलिए भाग कर देते हैं। हाँ, तो ये देखिए tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। तो इसमें क्या कर देंगे, cos थीटा का भाग कर देंगे। देखिए ये 4 उसी तरह रहेगा, sin थीटा, इसमें cos थीटा का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। चलिए इसमें भाग कर दीजिए, cos थीटा प्लस देखिए 3 उसी तरह रहेगा, cos थीटा बटे किसका भाग करेंगे, cos थीटा का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी इसमें भी cos थीटा का भाग और इसमें भी cos थीटा का भाग। अब रहेगा पूरे का बटा, देखिए 8 उसी तरह रहेगा, sin थीटा बटे cos थीटा, ये हो जाएगा, प्लस 5 cos थीटा बटे cos थीटा। यानी दोनों में इसमें भी cos थीटा का भाग, इसमें भी cos थीटा का भाग। देखिए 4 उसी तरह रहेगा, sin बटा cos, ये tan थीटा का सूत्र होता है, प्लस cos से cos कट जाएगा, यानी 3 बचेगा पूरे का बटा, यहाँ रहेगा 8 sin बटा cos थीटा tan थीटा। ये सूत्र होते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा होता है, प्लस ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ रहेगा 4, देखिए tan थीटा का मान 3/4 है, यहाँ रख देंगे 3/4 प्लस 3 उसी तरह रहेगा, पूरे का बटे, देखिए यहाँ 8 है, 8 रख दो, ठीक है। यहाँ पे 8 है तो क्या रख देंगे, 8 रख दे। फिर यहाँ देखिए tan थीटा का मान 3/4, यहाँ रख देंगे 3/4 और प्लस का रहेगा 5 रहेगा। तो यहाँ से देखिए क्या रहेगा, इसको गुणा करा सकते हैं, 4 नहीं, इसको काट भी सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 3 बचेगा, 3 प्लस का 3 पूरे का बटा, इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 से भाग करेंगे 8 में कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 3 दुनाई 6, यानी 6 प्लस का 5,
तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 5 11। देखिए यही हमें सिद्ध करना था। इसको हल करके आंसर कितना लाना था, 6/13। ये 6/13 देखिए आ जाएगा। ये सवाल नंबर आपका 7 हो जाएगा। अब हम लोग हल करते हैं सवाल नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, cos थीटा बराबर √3/2, यानी cos थीटा बराबर √3/2 ये दिया गया है। तब सिद्ध कीजिए कि हमें क्या सिद्ध करना है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। यानी हमें आंसर अब की बार क्या लाना है, 0 लाना है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे cos थीटा का मान दिया गया है √3/2। अब cos थीटा की जगह क्या रख देना है, √3/2। देखिए हमारे पास ये प्रमेय है, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसको हल करना है। चलिए 4 उसी तरह रहेगा, इसका मान दिया है √3/2, क्यूब है तो इसका कर देंगे क्यूब कर देंगे। यानी ये cos थीटा का मान है, अगर यहाँ 3 है तो क्यूब का मतलब 3 होता है, ठीक है। यहाँ रहेगा 3 रहेगा, cos थीटा का मान √3/2 लिखा हुआ है। चलिए 4 उसी तरह रहेगा, √3 का 3 बार गुणा करना है। कितने बार करना है, 3 बार। तो 3 बार जब गुणा करेंगे यहाँ कर सकते हैं, √3 गुणे √3 गुणे √3, तो √3 3 आ जाएगा, और ये √3 उसी तरह रहेगा, ठीक है। √3 का गुणा √3 में होगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 3, और ये √3 उसी तरह लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 √3 आ जाएगा, बटे 2 का 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। और इधर लिखा रहेगा 3 √3 बटे रहेगा 2 रहेगा, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, यानी यहाँ बचेगा 3 √3/2, यहाँ रहेगा 3 √3/2। देखिए दोनों वही चीज है, जब इसमें से दोनों बराबर है तो ये काट दीजिए या घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमें कितना लाना था, आंसर 0 ही लाना था। ये हो जाएगा सवाल नंबर 8 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि tan थीटा बराबर √2 - 1, तब सिद्ध कीजिए कि cot थीटा बराबर √2 प्लस का 1। यानी दिया है यदि tan थीटा बराबर √2 - 1, यानी क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9, tan थीटा बराबर √2 माइनस का 1 दिया है। तब हमें आंसर क्या लाना है, cot थीटा बराबर √2 प्लस का 1, ठीक है। तो इतना लाना है हमें, सिद्ध करके cot थीटा बराबर √2 प्लस 1 लाना है। चलिए देखिए हम जानते हैं चूंकि करके एक tan थीटा का फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है 1/cot थीटा। क्या होता है, 1/cot थीटा, ये फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। चलिए tan थीटा का मान दिया है √2 माइनस का 1 बराबर, एक उसी तरह रहेगा, नीचे रहेगा cot थीटा रहेगा। चलिए इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो cot थीटा और रूट में 2 माइनस का 1 बराबर 1 1 करने में 1 हो जाएगा। यानी इसका तिरछा गुणा हो गया है, ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। यानी cot थीटा बराबर 1 के बटे √2 माइनस का 1 आ जाएगा। तो चाहो तो आप लोग इसका परिमेयकरण भी करा सकते हैं, cot थीटा बराबर 1/√2 माइनस 1 और गुणा करा देंगे प्लस से, √2 प्लस का 1 बटे √2 प्लस का 1, यानी दोनों अंश और हर में परिमेयकरण हो गया। तो cot थीटा बराबर इसका गुणा करेंगे तो
2 प्लस का 1 रहेगा बटे ए माइनस बी ए प्लस बी। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। तो कॉट थीटा बराबर ऊपर रहेगा √2 प्लस का 1 रहेगा। ठीक है, ये कहां से आएगा, क्योंकि फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। चलिए √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो कॉट थीटा बराबर √2 प्लस का 1, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 रहेगा, या 1 लिखो या ना लिखो बात वही है। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि कॉट थीटा बराबर √2 प्लस 1। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, cos थीटा बराबर 4/5 हो तब सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे sec थीटा। ठीक है, cos थीटा बराबर 4/5, यदि क्वेश्चन नंबर 10 cos थीटा बराबर 4/5, 4/5, तब हमें क्या प्रूफ करना, tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा बटे sec थीटा, sin थीटा बटे sec थीटा। तो ये cos थीटा मतलब इसको भी दोनों पक्ष को क्या कर देना, हमें बराबर अगर हम लोग कर देंगे तो ये आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये हमारे पास ऐसे पाइथागोरस प्रमेय होती है, यहाँ a मान सकते हैं, यहाँ b मान सकते हैं, यहाँ पे c मान सकते हैं। देखिए cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कण। हम आपको पहले जो लेक्चर 1 हमारी वीडियो है उसमें हम आपको सारे त्रिकोणमिति के फार्मूला लिखवा दिया गया है। देखिए cos थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है आधार बटे कण। क्या होता है, आधार के बटे कण। ए को आधार को ए लिख सकते हैं, कण को के लिख सकते हैं। तो ये कण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। आधार हो जाएगा 4 और कण हो जाएगा 5, तभी तो बोला जा रहा आधार बटे कण, यानी आधार 4 है और कण कितना है, 5 है। तो हम ये इस भुजा का मान निकालेंगे। किस भुजा, मतलब सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। कण का लिख सकते हैं ए सी, नाम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, लंब को लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर और आधार को लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। चलिए ए सी का मान 5 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर, बी सी का मान कुछ नहीं दिया है उसी तरह लिख दीजिए, प्लस ए बी का मान 4 दिया तो यहाँ कर देंगे 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होते हैं, बी सी स्क्वायर उसी तरह रहेगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, बी सी स्क्वायर उसी तरह रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये प्लस 16 बराबर किस पर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 25 माइनस 16 बराबर बी सी का स्क्वायर। या बी सी का स्क्वायर इधर लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर 25 में 16 को माइनस करेंगे शायद 9, हाँ 16 में से 9 गए, 15 में 6 गए, 9 6 15, यानी 9 बचेगा। यानी बी सी स्क्वायर, बी सी अगर इसको हटा देंगे स्क्वायर को तो ये रूट में हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, यानी बी सी का मान आ जाएगा 3 से, मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके ये वाली भुजा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली भुजा का मान हमें पता चल, कितना पता चल गया, 3 आ गया। चलिए अब हमें किसका मान निकालना है, देखिए tan थीटा निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। चलिए अच्छा, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब के बटे आधार। सूत्र क्या होता है, लंब के बटे आधार। लंब हमारा BC है, आधार हमारा क्या है, AB है। मान रख दीजिए, tan थीटा बराबर BC का मान 3 है
और ए बी का मान 4 है, तो हम लोग निकाल सकते हैं tan थीटा का मान। चलिए अभी हमें जरूरत पड़ेगी sec थीटा का फार्मूला। अच्छा sec थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है कण बटे आधार। कण हमारा क्या है, AC है, और आधार हमारा क्या है, AB है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, sec थीटा बराबर AC का मान 5 रहेगा और उसका मान 4 रहेगा। ये सारे मान हमें पता चल गए। चलिए अब ये वाला पक्ष को हम हल करते हैं। चलिए देखिए क्या पक्ष लिखा, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए tan थीटा का मान 3/4 यहाँ रख दीजिए, 3/4 बटे 1 प्लस 3/4 का हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3/4 उसी तरह रहेगा, 3/4 उसी तरह रहेगा, 3/4 पूरे का बटा 1 उसी तरह रहेगा। 3 का स्क्वायर कितने होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखिए 3/4 को उसी तरह कर दीजिए, 16 एकन्नम 16, 16 9 25, मतलब 25/16 हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं 3/4 गुणे 16 चला जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे। 4 से 16 को भाग करेंगे, 4 चौको 16, यानी 3 चौक 12 हो जाएगा और बटे क्या बचेगा, 25 बचेगा। 3 चौको 12 और बटे 25, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला पक्ष। अगर इसको हल करने में भी 12/25 आ जाएगा तो ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। चलिए ये बायां पक्ष, ये बायां पक्ष कुछ भी हल कर सकते हैं। चलिए ये वाला पक्ष को हम लोग हल करते हैं। ये वाला पक्ष हमारा क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बटे सेक थीटा। चलिए साइन थीटा का मान कितना दिया गया हुआ है, अभी निकाले थे हम लोग साइन थीटा का मान। चलिए जब नहीं निकाले तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान यहाँ निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र होता लंब के बटे कण। लंब का मान हमारा 3 है और कण का हमारा मान 5 है, तो यहाँ से आप लोग साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान कितना आएगा, 3/5। यहाँ लिख सकते हैं 3/5 बटे सेक थीटा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा, और सेक थीटा का मान कितना निकालें अभी हम लोग, ये कहाँ पे है, 5/4। यहाँ कर देंगे 5/4, तो बराबर 3/5 रहेगा। ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो 4 हो जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, तो गुणा कर दीजिए, 3 चौको 12 हो जाएगा, 5×5 25। तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये आपको सवाल इसी तरह सिद्ध करना है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, साइन थीटा बराबर √3/2, तब सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1 सिद्ध करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा बराबर √3/2 क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर √3/2। तब हमें क्या सिद्ध करना है, 4 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर -1। इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए वही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि cos थीटा का हमें मान पता नहीं है, लगा लेते हैं। यहाँ पे ABC, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब के बटे कण। क्या होता है, लंब के बटे कण, यानी लंब हमारा √3 है, कण हमारा 2, तो ये वाली भुजा का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। वही फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण हमारा AC, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा BC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा AB का स्क्वायर। चलिए AC का मान 2 का स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, BC का मान √3 का स्क्वायर कर देंगे, AB का मान क्या करना है, निकालना है। सबका मान दिया, हमें AB का मान नहीं पता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस AB का स्क्वायर, ये 4 रहेगा, प्लस 3 इधर आएगा, माइनस का, उधर क्या बचेगा, AB का
स्क्वायर, क्योंकि +3 इधर आएगा -3 हो जाएगा। या ए बी स्क्वायर को इधर कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर 4 में से 3 को घटाएंगे 1 बचेगा। अगर स्क्वायर को हटा देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा रूट का 1, क्योंकि ए बी रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ये वाली भुजा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए cos थीटा की जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार के बटे कर्ण, सूत्र क्या होता है आधार के बटे कर्ण। चलिए cos थीटा बराबर आधार, आधार का मान कितना दिया गया हुआ है 1 है, कितना है 1 है, और कर्ण का मान कितना है 2 है। अब इसी में उठा करके रख देते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसी में रख करके अगर हल करने में -1 आ जाए तो इसका मतलब हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। 4 उसी तरह रहेगा, इसका मान दिया है 1/2, यहाँ पे क्यूब है तो इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, -3 रहेगा 1/2 रहेगा, यानी जहाँ cos थीटा है वहाँ क्या रख दिया गया है 1/2 रख दिया गया। 4 उसी तरह रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, -3 एकन्नम 3 के बटे 2 रहेगा। चलिए 4 से 8 में भाग कीजिए, 4 दूनाई 8 आएगा, यानी 1/2 -3 के बटे 2 कर देंगे। अब इसको आपको हल कर लेना है, हर बराबर है तो 2 उसी तरह आ जाएगा, तो हर बराबर होता है 2 ही आ जाएगा, ऊपर लिखा रहेगा 1 - 3 लिखा रहेगा, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे, चिन्ह इसका बड़ा है तो आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्यों क्योंकि इसका चिन्ह क्या है बड़ा हुआ है, नीचे रहेगा 2 और 2 से 2 कट के -1 आ जाएगा, जो कि यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, देखते हैं 12 लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 2 दिया है, जो सवाल नंबर 12 है, tan थीटा बराबर 2 दिया है। तब सिद्ध कीजिए कि sec थीटा sin थीटा, क्या सिद्ध करना है sec थीटा sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 19/4, यानी अब की बार हमें इसको पूरा हल करके लाना है 19/4। चलिए tan थीटा 2 बटे नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, नाम दे सकते हैं ए बी सी। tan थीटा का सूत्र क्या होता है लंब के बटे आधार होता है, लंब हमारा 2 है आधार हमारा 1 है, बस वही काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। चलिए AC का मान निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, जिसका मान निकालना होता है वो तो एक ही तरफ रहता है, BC का मान 2 है तो कर देंगे 2 का स्क्वायर, AB का मान 1 तो कर देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितने होते हैं 4 होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो AC का स्क्वायर बराबर 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर 5। अगर AC का मान निकालेंगे तो ये संख्या रूट में हो जाएगी, यानी AC बराबर आ जाएगा रूट का 5 आ जाएगा, यानी ये वाली भुजा का मान कितना हो जाएगा रूट का 5 हो जाएगा। चलिए अब जिसका जिसका मान निकालना है सबका मान निकाल लेते हैं। चलिए sec थीटा निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिए। sec थीटा का फार्मूला क्या होता है कर्ण के बटे आधार होता है, कर्ण हमारा AC है आधार हमारा AB है, मान रख दीजिए AC का मान रूट का 5 है और आधार हमारा 1 है,
ठीक है। अब किसकी साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कण। लंब हमारा BC है और कण हमारा √5 है। चलो बाद में मान रख देंगे AC है। चलिए लंब का मान 2 है और कण का मान √5 है। अब किसके मान, tan थीटा का मान तो पता ही है, कोसेक थीटा का निकाल लीजिए। कोसेक थीटा का फार्मूला कण बटे लंब होता है। कण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, तो √5 के बटे 2। सारे मान पता चल गए हैं। अब सारे मान को उठा करके इसी में पुट कर देना। चलिए रखते हैं। देखिए सेक थीटा का मान कितना रखना है, √5 रखना है, गुणे साइन थीटा का मान कितना रखना है, 2 बटे √5 करना है। यहाँ लगाइए प्लस tan थीटा का मान कितना दिया है, 2 यहाँ कर दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस कोसेक का मान कितना दिया है, √5 के बटे 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ये 2 है, ठीक है। ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये हमारा 2 है। चलिए √5 से √5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बचेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, माइनस √5 का स्क्वायर 5 होता है और 2 दूनी हो जाएगा 4। 5 से √5 कट जाएगा तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ कर देंगे 6 माइनस 5 के बटे 4। इसको हल कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, 4 छंग 24 और 24 में से 5 गए 19 बचेगा, यानी 19 बटे क्या हो जाएगा 4। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 19 बटे 4। अगर इसके आपको सवाल लगाने, सारे जो त्रिकोणमिति फार्मूले हैं, फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए।